सेक्शन 20 शुरू करने से पहले आई होप आपने सेक्शन ए का वीडियो पूरा देखा है, उसमें से सभी क्वेश्चंस आपने रेक्टिफाई करके लिए है। अब हम यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। जो सेक्शन बी और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। कुछ क्वेश्चंस के लिए अल्टरनेटिव चॉइस दी गई है, तो फिर अल्टरनेटिव चॉइस के लिए अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। बट यहाँ पे विथ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको a fruit vendor has 990 apples and 945 oranges. He packed them into basket. Each basket contains only one of the 2 fruits, but in equal numbers. Find the number of fruit to be put in each basket in order to have minimum number of baskets. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे बास्केट्स क्रिएट करने, क्वेश्चन को समझ लेना पड़ेगा कि उस फ्रूट सेलर को बास्केट्स क्रिएट करने जिसमें इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, या तो दोनों में से कोई तो एक फ्रूट, बट सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सेम नंबर ऑफ बास्केट्स क्या वहाँ पे फुल ऑफ दैट फ्रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ता है। इतना समझ में आता है कि 990 एप्पल्स को अलग अलग बास्केट में रखना है एंड 945 बास्केट्स को भी अलग अलग बास्केट में रखना है और सेम नंबर्स ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए। तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो वी नीड टू फाइंड here we need to find number of baskets we have to find. First that we have to find the HCF of 990 and 945. We need to find the HCF. यहाँ पे हम HCF find out करने के लिए prime factorization use करेंगे। 990 is divisible by 5, so 5 1s are carry 4 आता है, 5 9s are 45, again carry 4, 5 8s are 40. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9s are 18, carry 1 and 2 9s are 18, 99. 99 is divisible by 3, therefore 3 3s are and again 3 3s are. 3 11s are and last 11 1s are. 990 के प्राइम फैक्टर्स हम डिफाइन करेंगे। 990 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 3 and 5 into 11. We need to write in a standard form. 2 1 times है, 3 2 times भी यूज किया है, 5 1 time and 11 1 time. सेम एज इट इज 945 के लिए भी हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 5 1s are carry 4, 5 8s are 40, again carry 4, 5 9s are 45. यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, 3 6s are 18 and 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 1s are 3, 3 7s are 21 and लास्ट 7 1s are 7. यहाँ पे 945 के भी प्राइम नंबर्स मिलते हैं आपको। 945 इज इक्वल टू 3 into 5 into 7 के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा 3 क्यूब, देन 5 सिंगुलर है एंड 1 भी सिंगल है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। LCM ऑफ वी नीड टू फाइंड द HCF। HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर दिस पर्पज यहाँ पे हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF के लिए वी नो दैट वी हैव टू टेक कॉमन प्राइम। यहाँ पे 3 and 5 आर कॉमन, 3 into 5 एंड देयर लोएस्ट पावर। यहाँ पे 3 का लोएस्ट पावर 2 है एंड 5 का लोएस्ट पावर इज 1 है। 3 square इज 9 एंड 5 एज इट इज 9 5s are 45. इन ईच बास्केट, यहाँ पे आप आंसर लिखोगे, इन ईच बास्केट in each basket 45 fruits can be kept and they have given into order have to minimum number of baskets. क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स। 45 फ्रूट्स इन ईच बास्केट, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप आंसर लिखकर इस क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 1 मार्क, आप HCF फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ही और वाला क्वेश्चन दिया गया है। Find the LCM of smallest prime number and smallest odd composite natural number. We know that smallest prime number कौन सा होता है? Smallest prime number, we know that smallest prime number is 2 and smallest odd composite number ये है आपका। अगर आप ऑड नंबर देखोगे तो 3 5 7 9
अब यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट 9 इज नॉट प्राइम नंबर, सो 9 इज अ कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। सो 9 के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो हमें मिलता है 3 स्क्वायर, एंड उन्होंने पूछा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, एलसीएम फाइंड आउट करना है। So for LCM of 2 and 9 we have to take all the primes present in the prime factorization, 2 and 3 present है और उनके highest power, so यहाँ पे square करूँगा, so 2 into 9, 9 to the 18, so LCM of these number 2 and 9 is 18। यहाँ पे आपको नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, 2 and 9 फाइंड आउट और 9 का स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखने 1 नंबर, एंड एलसीएम फाइंड आउट के लिए करने के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड आउट द x प्लस y पूछा है। सो x प्लस y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत ही इजी वाला सवाल दिया है, तो हमें वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। सो हेयर वी नो दैट 2 इंटू 1 प्लस 1, सो हेयर वी गेट 2 प्लस 1 इज 3। सो x प्लस y का आंसर आता है 3। यहाँ पे आपको हर एक स्टेप के लिए हाफ हाफ मार्क प्रोवाइड किया गया है, सो आपको अच्छे तरीके से x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई किया तो हाफ एंड 1.5 मार्क मिल जाएगा और आगे के फाइनल आंसर के लिए भी आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे। सो यहाँ पे 22 है, 22 के लिए और एक और वाला क्वेश्चन दिया गया है, 22 के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ऑफ a प्लस 2b, साइन ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड cos of a plus 4b इज इक्वल टू 0 दिया है, एंड यहाँ पे मेंशन किया है कि a इज ग्रेटर देन b है एंड इट इज ग्रेटर देन 0, a प्लस 4b लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज। अब a प्लस 4b a प्लस 2b जो भी दिए है वो क्या करते हैं 90 डिग्री के लाइज बिटवीन द 90 डिग्री करते हैं। सो इट मीन्स दैट दिस आर द एक्यूट एंगल्स, एंड यहाँ पे हमें मालूम है कि साइन ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 साइन के 60 की वैल्यू थे, साइन डिग्री के 60, तो इट कैन बी रिटन एज साइन 60। सो देयरफॉर a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 आएगा, एंड फॉर कॉस की वैल्यू 0 आती है कॉस 90 के लिए, कॉस ऑफ a प्लस 4b इज इक्वल टू कॉस 90 मिलता है हमें। सो अब यहाँ पे cos 90 है तो फिर हम क्या करेंगे a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिलता है। सो आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, a विल गेट कैंसिल हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट 8, सो माइनस यहाँ पे a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन इसलिए हर एक का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, सो प्लस a माइनस a विल गेट कैंसल, 2b माइनस 4b कैन बी रिटन एज माइनस 2b, इट इज इक्वल टू 60 माइनस 90, इट कैन बी रिटन एज माइनस 30, माइनस माइनस विल गेट प्लस, एंड दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आपको यहाँ पे 15 मिलती है, b इज इक्वल टू 15। When we put this value in any equation number 1, so equation number 1 में a plus 2 into 15, a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे 15 डिफाइन किए, इट इज इक्वल टू 60, 15 to the 30 एंड a इज इक्वल टू 60 माइनस 30, इट इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिलेगी 30 डिग्री। सो व्हेन यू आर राइटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, इसे इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के लिए, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मार्क, एंड a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। इस तरीके से वैल्यू ऑफ a इज 30 एंड वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, सो यहाँ पे हमें x बार दिया है 25
एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ दिया है। सो यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले क्लास इंटरवल दी गई है, यस। सो क्लास इंटरवल को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40 and last 40 to 50। सो यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी गई। फ्रीक्वेंसीज हम यहाँ पे, तो मैं एक्स आई के लिए एक कॉलम छोड़ दूंगा एंड देन आई कैन राइट द फ्रीक्वेंसी, एक कॉलम एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन करेंगे। सो फ्रीक्वेंसीज दी गई है। फ्रीक्वेंसीज कितनी है यहाँ पे? 5, 18, देन 15, यप एंड लास्ट 6, यस। सो यहाँ पे सम नहीं दी गई तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो एक्स आई के लिए डिफाइन किया गया है कि एक्स आई 0 to 10, यहाँ पे हमें एक्स आई 5 मिलता है, देन 15, देन 25 एंड 35, 40 और 50 का एवरेज निकालेंगे तो 45 यहाँ पे क्लास मार्क मिलता है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सो 5 5 25, 15 8 120 0, कैरी 12 आता है। सो 15 मतलब 15 प्लस 12 27 हो जाएगा, 270, देन 15 5 75, सो 75 5 कैरी 7, 15 to 30, 30 प्लस 7, 37 यहाँ पे डिपेंड होगा, 375। सो 35 इंटू एफ, यहाँ पे हम डायरेक्टली 35 एफ लिखेंगे एंड 45, 6 5 30, कैरी 3 एंड 6 4 24 प्लस 3 27, 270 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करना है। सो इसके समेशंस देखेंगे तो यहाँ पे 10, 18, 18 प्लस 6 24, यहाँ पे प्लस एफ भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें एंड 24 द 4 कैरी 2, 2 to the 4 एंड 44। सो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 44 प्लस एफ आ रहा है और इसकी जब हम सम देखेंगे सो यहाँ पे 25 प्लस 270 प्लस 375 प्लस 270 अगर देखते हैं तो 10 कैरी 1, 21, 7 3 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 2 24 कैरी 2, देन 2 3 6, 7 8 9, 940। सो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई नहीं एफ आई एक्स आई होगा यहाँ पे 940 प्लस 35 अब डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे अभी हमें जो भी कैलकुलेशन दिए गए, मीन की वैल्यू बताई है उन्होंने। सो मीन की वैल्यू में हमें चेक करना है कि मीन की वैल्यू जब भी हम चेक करेंगे सॉल्व करेंगे तो मीन की वैल्यू एक्स बार दिया है। सो फॉर्मूला यहाँ पे हमें डायरेक्ट मेथड वाला यूज करना है, समेशन ऑफ एक्स आई मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ऑलरेडी एक्स बार की वैल्यू दी है 25 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया यहाँ पे 940 प्लस 35f, 940 प्लस 35f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू यहाँ पे 45 प्लस एफ दी है, 44 प्लस एफ। व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट, सो 25 इंटू 44 सॉल्व करना पड़ेगा। 25 4 100 0 कैरी 10, देन 25 4 110, तो यहाँ पे 1100 प्लस 25 इंटू एफ, 25f आ जाएगा इज इक्वल टू 940 प्लस 35f। व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट 940, सो यहाँ से 1100 में से 940 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, देन 10 माइनस 4 6 एंड अगेन 10 माइनस 9 160, we get the answer 160 and 160 plus 160 is equal to 35f minus 25f we get. So it can be written as 160 divided by 35 minus 25 is 10, 10 is shifted to this side division. So f is equal to 160 by 10, 0 0 will get cancelled.
सो योर फाइनल वैल्यू एफ इज इक्वल टू 16। सो इतने वैल्यू फाइंड आउट करने, आपका टेबल करेक्ट है, टेबल के लिए 1 मार्क, एंड कैलकुलेशंस करेक्ट है तो कैलकुलेशंस के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए गए, क्वेश्चन नंबर 23। और ये इसके लिए कोई अल्टरनेटिव चॉइस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा। सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -9 and -1/9। सो इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हमें अल्फा इज इक्वल टू -9 कंसिडर करना है एंड बीटा इज इक्वल टू -1/9 कंसिडर करना है। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए हमें सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा लगता है। सो सम ऑफ द जीरोज देखेंगे तो -9 -1/9 की एडिशन देखोगे, so 9 9 is 81 -81 -1 divided by 9, so it is equal to -82/9 is the sum. This is your sum of the zeros, and product of the zeros is what? -9 into -1/9. So minus minus will get प्लस हो जाएंगे, 9 1 9 9 1 9, so अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है +1। एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? f of x is equal to k into curly bracket x square minus sum of the zeros means alpha plus beta into x plus product of the zeros alpha beta consider करते हैं। so इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज k into x square minus, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे -82/9 आ गई है, तो फिर यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, -82/9 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जब लिखते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म में हम ax² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू जो कॉन्स्टेंट एज अ कॉन्स्टेंट हमें कॉमन लेनी पड़ेगी। So when we take it as a common, k/9 into curly bracket, so यहाँ पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म को, 9x², 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, 9 9 विल गेट कैंसल, प्लस 82x एंड प्लस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 82x + 9 इज द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द फाइनल आंसर। आप सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो, उसके लिए 1 मार्क एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 1 मार्क डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 2y is equal to 5 and 3x + ky + 15 is equal to 0 has unique solution। so यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x + 2y is equal to 5 and 3x + ky + 15 is equal to 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट को एक ही साइड में रखना चाहिए, बट कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो सभी कांस्टेंट एक साइड में होनी चाहिए। आप 15 को उस साइड में शिफ्ट करके -15 कर लो, या फिर 5 को शिफ्ट करके -5 कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन है a1/a2 is not equal to b1/b2। we know that a unique solution means intersecting line. when the lines are intersect each other, at that time this condition is satisfied, a1/a2 is not equal to b1/b2। so a1/a2 के लिए वैल्यूज है 1/3, it is not equal to b की वैल्यू है 2/k। when we do the cross multiplication, k is not equal to 3 2 6, so यही पे solution मिलता है easily here। अब यहाँ पे आंसर तो यही नहीं होता ना कि k is not equal to 6, so यहाँ पे आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यस, सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k पूछा है। सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k except what k is not equal to 6, और k is equal to 6 पे एक्सेप्ट क्या कर सकते हो आप, k is equal to 6, और इतना ही डिफाइन करोगे, एक्सेप्ट k is equal to 6 यहाँ पे डिफाइन कर लेना, मैं यहाँ पे इरेजर यूज करूंगा, यहाँ पे एक्सेप्ट k is equal to 6, अगर यहाँ पे सेंटेंस मैटर करता है एक्सेप्ट k is equal to 6, सिर्फ k is equal to 6 की वैल्यू छोड़ के सभी k के रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है कि ये दो पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन जो ग्राफ बनते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट करना है। सो सेक्शन सी का वीडियो देखने के लिए, यहाँ पे सेक्शन बी हमारा कंप्लीट होता है, सेक्शन सी का वीडियो देखने के लिए साइड में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है या फिर जो एंड वीडियो दिखा है वहाँ पे आपको लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप सेक्शन सी कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू।